हे गाइस, दिस इज हेमंत जैन एंड आज की वीडियो में मैं बहुत ही खतरनाक अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने वाला हूं जो अभी नहीं थी, कुछ टाइम पहले तक थी। उस अपॉर्चुनिटी को आप स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करना। जैसा मैंने अपनी यूट्यूब कम्युनिटी को बोला है कि मैं आपको दो स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू बी एनवेलप, जो मैं आपको सिखा चुका हूं, दोबारा भी वीडियो में आती रहेगी। सेकंड स्ट्रेटेजी इज बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी। इसमें मोटा मोटा मैं क्या करता हूं, प्लीज समझने की कोशिश करना। बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स एंड बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट एज वेल। स्ट्रेटेजी के लिए मैं सीधा आपको अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी नहीं, बेसिकली सीधा मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा जिस पे हम वर्क कर सकते हैं, जिसमें ये स्ट्रेटेजी करेंटली हम इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। एंड दैट चार्ट इज तानला। तो तानला की अगर मैं कंपनी के बारे में बात करूं ओवरऑल, तो तानला इज अ ग्रेट कंपनी। तानला के जो है मैसेजिंग रिलेटेड जो सर्विसेज होती है ना, द कंपनी हैज इमर्ज एज अ लीडर इन CAPASS, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो ये कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। इट डोमिनेट्स इन द इंडस्ट्री ऑफ डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, स्पैम प्रोटेक्शन एंड ऑल। तो इन सब चीज़ों के बिजनेस पे प्रोवाइड ये वर्क करती है। 30%, 35% मार्केट शेयर इसका है और इनके ढेर सारे क्लाइंट हैं, अमेजोन, गूगल, ट्रू कॉलर, कई सारे इनके क्लाइंट्स थे। यहाँ लिखा हुआ था या इनके क्लाइंट्स हैं एयरटेल, SFR, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, CMS, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रू कॉलर, बहुत सारे इनके क्लाइंट्स हैं। ओवरऑल क्लाइंट्स की बात मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ यूजुअली, क्योंकि मेरे लिए जो मैटर करता है वो ये है कि कंपनी ग्रो कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। और अगर मैं मोटा मोटा भी आपको दिखाना चाहूँ, बेयर मिनिमम अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँ, तो कंपनी की सेल 850 करोड़ हुआ करती थी, अभी लगभग, ओ सॉरी, क्वार्टरली रिजल्ट है इरेलीवेंट, ईयरली रिजल्ट देखते हैं। कंपनी की सेल 2014 में 100 करोड़ हुआ करती थी, जो अभी 4000 करोड़ पहुंच चुकी हैं। ऑलरेडी 4000 करोड़ पहुंच चुकी हैं। कंपनी के जो प्रॉफिट नेगेटिव हुआ करते थे, स्टार्टिंग थी तब कंपनी की, अभी वो सेम प्रॉफिट, अभी कंपनी के प्रॉफिट लगभग 500 करोड़ के आसपास है, विच इज ऑल टाइम हाई प्रॉफिट। अगेन मंत्र याद कर लो। कई बार इस मंत्र को ना फुलफिल होने में टाइम लगता है, लोगों का पेशेंस टूटता है, लेकिन मंत्र अभी भी वही है, मंत्र अभी भी सच है। अगर कंपनी की सेल्स एवं प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे होंगी तो प्राइस को भी जाना पड़ेगा। बट अगेन मैं ऑल टाइम हाई तक के टारगेट नहीं लगाता हूं, मैं कोई ना कोई स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वर्क करने की कोशिश करता हूं और मैं देखता हूं कि स्ट्रैटेजी का टेक्निकल टारगेट कहां पे आता है, उस टेक्निकल टारगेट पे मैं निकल जाता हूं जनरली। और मैं एक चीज का और ध्यान रखता हूं कि जिस भी कंपनी में मैं काम कर रहा हूं उसमें पब्लिक की होल्डिंग या तो 30% से कम हो या 30 के आसपास हो तो भी चलेगा। तो इसमें पब्लिक की होल्डिंग अगर मैं प्लस पे क्लिक ना करूं तो मेरे को दिखेगी 44% है, विच इज रॉन्ग। ये एकदम गलत है। हमें प्लस पे क्लिक करके ही पब्लिक होल्डिंग को स्टडी करना होता है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो 44 माइनस ढाई, एग्जैक्टली कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे आया, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, 44.7 -2.6 -1.76 -1.65 -1.6 -1.4, तो लगभग 35% के आसपास पब्लिक के हाथ में है, एक्चुअल पब्लिक के हाथ में। बाकी सारा किसी ना किसी पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में है, विच इज गुड इनफ। 35% के अराउंड ही है। ऑल्दो 30 से नीचे होती तो मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छा लगता, बिकॉज दैट इज यूजुअली माई हार्ड कट ऑफ, कि 30 से ऊपर वाली कंपनीज को मैं उतना प्रेफर करना चाहता नहीं हूं, अनलेस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, जो इसमें है। प्राइस एंड सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर मैं पी रेशो की बात करूं, चार्ट में अभी ना बात करूं, तो इसकी पी रेशो करेंटली मीडियन से बहुत नीचे है। मीडियन है 22, 23, और करंट पी रेशियो है 15 के आसपास। तो बेर मिनिमम मीडियम तक तो चीजें जाती हैं, तो 30% की अपॉर्चुनिटी तो यहीं से आ गई। अब एक नंबर होता है मार्केट कैप टू सेल्स। मार्केट कैप टू सेल्स का नंबर भी कुछ हद तक रिवर्टिंग होता है, ऊपर नीचे ये नंबर भी डांस करता है। तो ये नंबर भी कंपनी का जो है, जो मीडियन 3.2 हुआ करती थी, कि जैसे जैसे सेल बढ़ रही है वैसे वैसे मार्केट कैप भी यूजुअली कैचअप करता है, वो नंबर भी 1.5 पे चल रहा है, मीडियन 3.2 है। तो डबल का पोटेंशियल यहां, अभी हमने प्राइस की बात की ही नहीं है। लॉजिकली पी रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू से इसका पोटेंशियल कम से कम हमें 30-40% का दिख रहा है। एंड मार्केट कैप टू सेल्स के पर्सपेक्टिव से जो पोटेंशियल है कि जितना प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, जितना मार्केट कैप को ऊपर जाना चाहिए, वो हमें दिख गया कि मिनिमम 100% है। कि मार्केट कैप टू सेल्स अभी 1.5 है, ये डबल होना चाहिए, 3.2 के अराउंड तो मिनिमम होना चाहिए, उससे ऊपर भी कंपनीज जाती हैं। अब हेमंत, क्या सही में कंपनी जाती हैं? मैं आपको दिखा देता हूं। बजाज फाइनेंस आप खुद देख लो, ये वो है जो पहले नीचे हुआ करती थी, अभी ऊपर जा चुकी है।
मार्केट कैप टू सेल्स इसकी बहुत नीचे आ गई थी, फिर रिकवर की, अभी भी नीचे ही है और ऊपर जाने का पोटेंशियल भी है। बट एनीवे, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट तानला, तो तानला एक वैल्यू बाय अपॉर्चुनिटी कुछ टाइम पहले थी। मैं एक साल का पहले का चार्ट आपको दिखा रहा हूं मोटा मोटा। करेंटली वी आर लिविंग इन 2026 एंड द चार्ट दैट आई एम शोइंग इज टिल 18 फरवरी 2025, क्योंकि मैं रीसेंट प्राइस का डेटा यूज नहीं कर सकता एज पर सेबी रेगुलेशन। सेबी ने बोला है 3 महीने का यूज ना करो, मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगा लिया, मैंने इस केस में लगभग 11 महीने का डेटा यूज नहीं किया। आप जाओ स्टडी करो, आपको रिजल्ट्स पता लग जाएंगे कि क्या करने चाहिए। मेरी हाइपोथेसिस क्या रहती है एसएनआर में, मैं बड़ी सी रेंज कैप्चर करने की कोशिश करता हूं, जिस बड़ी सी रेंज में स्टॉक बार बार नीचे से ऊपर गया हो। तो यहां पे एक बार गया था, बिल्कुल गया। यहां दूसरी बार गया था, बिल्कुल गया। बल्कि मैं इस प्राइस से लूंगा। एक बार गया था, दूसरी बार गया था। माई हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि मेरी अजम्पशन कि तीसरी बार भी जाएगा। अब कब तक जाएगा मेरे को नहीं पता। मतलब आइडियली 3 साल में भी पैसा डबल हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है इन स्टॉक मार्केट टर्म्स। इवन इफ यू आर एबल टू डबल योर मनी इन 3 ईयर्स, दैट इज ऑल्सो अमेजिंग डील। तो यहाँ पे यार ये वाली रैली मैं ब्रैग नहीं करूंगा बट पूरी कैप्चर कर चुका हूँ। यहाँ कहीं मैंने बाय किया था, डबल करके बेचा था, 100% का आरओआई मैं एक बार तानला में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। और दोबारा पैटर्न बना था। अभी कहाँ है, अभी आपको अपने अकॉर्डिंग स्टडी करना है, अभी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आपको डिसीजन लेना है। लेकिन तानला में अगर इस तरीके के डिसीजंस आप लोगे, इस तरीके की स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप अगर काम करोगे, तो आपका पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता। एटलीस्ट जिन भी चीज़ों को मैं फॉलो करता हूं, मेरा कंसिस्टेंटली पैसा बनता है बिकॉज ऑफ सच स्ट्रेटेजीज कि मैं ग्रेट कंपनीज को सस्ते में ही लेने की कोशिश करता हूं। नो मोमेंटम, नो ब्रेकआउट, नो इंट्राडे एंड नो क्रिप्टो। ऑब्वियसली ऑल दिस थिंग्स आर स्कैम। हमें हमेशा वैल्यूएशन पे फोकस करना चाहिए। वॉरेन बफे की बातों को सिर्फ सुनो और बोलो मत, फॉलो भी करो। इफ यू वांट टू मेक मनी, यू हैव टू फॉलो दोस प्रिंसिपल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो जरूर लिखना। आप अपनी कोई स्टॉक, मतलब एग्जैक्टली स्टॉक का नाम मत डालना, लेकिन अपनी कोई कंसेप्चुअल क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू हियर योर व्यूज एंड आई वुड लव टू गिव रिप्लाई टू देम वाया वीडियो। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय, बाय बाय वंस अगेन।